हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल R+R। तो बच्चों, मैं आपके लिए आज भी एक नई वीडियो लेकर आया हूं जिसमें मैंने CBSE बोर्ड क्लास 12 की फ्लैमिंगो बुक की सेकंड पोएम को लिया है। तो बच्चों, मैं आपके लिए आज इस पोएम को एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। उम्मीद करूंगा कि आप सब इसे ध्यान से सुनेंगे और समझेंगे। तो जैसा कि मेरे बच्चों आप देख पा रहे हैं कि फ्लैमिंगो बुक से ली गई ये सेकंड पोएम है हमारी, जिसका नाम एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन अ स्लम है। और इस पोएम का जो अर्थ है कहीं ना कहीं मेरे बच्चों वो पोएम के नाम से ही क्लियर है। आप समझिए, एन एलिमेंट्री स्कूल एक प्राथमिक स्कूल और उस स्कूल की क्लासरूम कक्षा कहां पर? इन अ स्लम। इन अ स्लम का मीनिंग जहां एक ऐसा प्लेस जहां झोपड़ी झुग्गियां बहुत ज्यादा मात्रा में है, झोपड़ी झुग्गियों वाला प्लेस जहां पुअर पीपल रहते हैं, गरीब लोग रहते हैं। तो उनके उस क्षेत्र में, उनकी उस जगह में एक प्राथमिक स्कूल बना हुआ है और उस स्कूल की जो क्लासरूम है, उस क्लासरूम में बच्चों की जो हालत है, बच्चों की जो कंडीशंस है, उसका वर्णन यहां हमारे पोएट ने किया है। तो चलिए बच्चों, पोएट का नाम जान लेते हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ पोएट का नाम स्टेफन स्पेंडर है। कहने का अर्थ, दिस पोएम इज कंपोज्ड बाय स्टेफन स्पेंडर। तो स्टेफन स्पेंडर ने इस पोएम को कंपोज किया है। तो चलिए मेरे बच्चों आगे चलते हैं। और जैसा कि मैं बच्चों आपको पहली वीडियो में बताया था कि ये जो अबाउट द पोएट होता है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इस पैराग्राफ से कभी कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, इसीलिए इसे पढ़ने में हम अपना टाइम जाया नहीं करेंगे मेरे बच्चों। तो जिस तरह के क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं तो वो हमारी पोएम के जो स्टेंजा होते हैं बच्चों, उसी से पूछे जाते हैं। तो हम वहीं पर चलते हैं, लेकिन थोड़ा सा ये पढ़ लेते हैं। बिफोर यू रीड, पढ़ने से पहले, मीन्स पोएम के स्टेंजा को स्टडी करने से पहले, पोएम को पढ़ने से पहले क्या पढ़ना चाहिए? तो चलो देख लेते हैं। हैव यू एवर विजिटेड, क्या आप कभी गए हैं? और सीन, क्या आपने कभी देखा है? क्या? एन एलिमेंट्री स्कूल, एक एलिमेंट्री स्कूल कहां पर? इन स्लम, झोपड़ियों वाले प्लेस में, यानी कि जहां पुअर पीपल, गरीब लोग रहते हैं। तो उस प्लेस पर एन एलिमेंट्री स्कूल क्या आपने कभी देखा है? क्या आप कभी वहां पर गए हैं? और व्हाट डज इट लुक लाइक, ये कैसा दिखता है मेरे बच्चों? इसी का वर्णन पोएट ने इस पोएम में किया है। तो चलिए बच्चों पहली लाइन से शुरू करते हैं। तो पोएट बता रहे हैं, क्यों बता रहे हैं? क्योंकि पोएट ने वहां विजिट किया है, उस स्लम वाले प्लेस पर एलिमेंट्री स्कूल की हालत को, कंडीशन को हमारे पोएट ने विजिट किया है, देखा है। तो उसी का वर्णन पोएट ने यहां किया है। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं पहली लाइन से। तो पोएट बता रहे हैं कि फार फार फ्रॉम गस्टी वेव्स, फार दूर दूर, यानी कि बहुत दूर। किससे? फ्रॉम गस्टी वेव्स। अब गस्टी वेव्स का मीनिंग यहां क्या है? एक बात मैं बच्चों आपको क्लियर कर देना चाहता हूं कि जो पोएम है, उस पोएम के अंदर पोएट जो है इमेजिन का यूज बहुत ज्यादा मात्रा में करते हैं। तो आपको भी पोएम का मीनिंग क्लियरली समझने के लिए इमेजिनेशन की हेल्प लेनी पड़ेगी मेरे बच्चों। यहां पोएट का कहने का अर्थ, गस्टी से क्या है? वाइंड, हवाओं से है। वेव्स, समुद्री लहरों से है। क्यों? क्योंकि जो तूफानी हवाएं होती है, स्ट्रांगली वे में बहती है, जो गस्टी मीनिंग वाइंड, जो हवाएं होती है, जो तूफानी हवाएं होती है, जो समुद्री लहरें होती है, वो बहुत एनर्जेटिक होती है, उनमें बहुत ऊर्जा होती है। तो जिस तरह की ऊर्जा इनमें होती है, उस तरह की ऊर्जा से बहुत बहुत दूर ये बच्चे हैं। दीज चिल्ड्रंस फेसेस, इन बच्चों के चेहरों पर इस तरह की ऊर्जा, इस तरह का ग्लो, इस तरह का उत्साह पोएट को नजर नहीं आता है। इसीलिए पोएट ने बताया कि फार फार फ्रॉम गस्टी वेव्स, कि इस तरह की ग्लो से, इस तरह की चमक से, इस तरह की ऊर्जा से, इस तरह के उत्साह से ये बच्चे बहुत दूर है। इस तरह की चीजें इनके चेहरों पर नजर नहीं आती है। तो इनके चेहरों को किस तरह का बताया गया है? लाइक रूटलेस वीड्स, लाइक की तरह, किसकी तरह? रूटलेस जिनके पास जड़ें न हो, वीड्स घास।
तो वो घास जिनके पास जड़ें न हो तो उनकी तरह बताया गया। क्यों? क्योंकि जब घास के पास जड़ें नहीं होती है तो वो सूखने लगती है, सूखने के बाद धीरे धीरे वो पीली पड़ने लगती है। तो जैसे वो घास पीली पड़ने लगती है तो उसकी भी चमक, उसकी भी ग्लो खत्म हो जाती है। तो जैसे वो घास पीली पड़ने लगती है, जैसे वो पीली हो जाती है, उसी की तरह बच्चों के फेसेज यहाँ डल हो गए हैं, पीले पड़ गए हैं, और उनके चेहरों पर उस तरह की कोई ऊर्जा, उस तरह का कोई ग्लो, उस तरह का कोई उत्साह देखने को नहीं मिलता है। आगे पॉइंट बताते हैं कि द हेयर, उनके जो बाल है बच्चों के, टोर्न राउंड, वो बिखरे पड़े हैं। कहां पर? देयर, उनके पैलर, पैलर बोलते हैं पेल फेसिस, पीले चेहरों पर। उनके चेहरे जो पीले पड़ गए तो उनके पीले चेहरों पर उनके जो बाल है वो बिखरे पड़े हैं। आगे पॉइंट ने वर्णन किया है कक्षा के अंदर बैठी एक लड़की का। समझते हैं बच्चों? द टेल गर्ल, एक लंबी सी लड़की किस तरह से बैठी हुई है? विद हर वेड डाउन हेड, नीचे किए हुए या नीचे करके, किसको? हेड, अपने सर को। जो वो लंबी सी लड़की कक्षा में बैठी हुई है तो उसका वर्णन किस तरीके से किया है कि वो अपने सर को झुकाकर बैठी हुई है। अब अपने सर को झुकाकर बैठने का रीजन भी पॉइंट ने दिया है दो तरीके से। या तो वो मुसीबतों का बर्डन सहन नहीं कर पा रही है, या फिर वो पॉवर्टी का जो बर्डन है उसे नहीं सहन कर पा रही है। बस इन्हीं दो कारणों की वजह से वो लड़की अपना हेड डाउन करके बैठी हुई है। आगे एक और लड़के का वर्णन किया है पॉइंट ने, और क्या कहा है कि द पेपर सीमिंग बॉय, उस लड़के को क्या कहा है? द पेपर, यानी कि पेपर की तरह सीमिंग, दिखने वाला लड़का, मतलब एक पेपर की जितना बारीक होता है, जितना पतला होता है, उसी की तरह पोएट को वो लड़का नजर आ रहा है। विद रेड साइज, और उसकी आंखें चूहे की तरह दिख रही है। क्यों कहा है उसकी आंखों को चूहे की आंखों जैसा? वो इसलिए क्योंकि चूहे की आंखें हर वक्त किसी न किसी तरह के भोजन की तलाश में रहती है। वो हर वक्त कुछ न कुछ पाने की चाह रखती है, भोजन की चाह वो रखती है। और पोएट ये कहना चाहते हैं रेड्स आईज से कि उसकी आंखों को देखने से लगता है कि यह बच्चा भूखा है और कमजोर भी है, मानो सब कुछ प्राप्त ये करना चाहता हूं। आगे पोएट ने एक और लड़के का वर्णन किया है। उसे क्या कहा गया है? उसे क्या कहा पोएट ने? द स्टंटेड, स्टंटेड बोलते हैं अनडेवलप्ड, अनडेवलप्ड यानी कि अविकसित, जिसका शरीर की ग्रोथ न हुई हो, रुक सी गई हो, अविकसित सा जिसका शरीर हो। पोएट ने इसे डिसेबल्ड भी कहा है, अपंग भी कहा है। अनलकी हेयर, अनलकी दुर्भाग्यशाली उत्तराधिकारी वारिस कहा है, उत्तराधिकारी वारिस कहा है। किसका? ऑफ ट्विस्टेड बॉन्स, एक मुड़ी हुई हड्डियों का। कहने का अर्थ कि ये जो वारिस है ये अनलकी है और इसे विरासत में अपने माता पिता से क्या मिला है? ट्विस्टेड बॉन्स, वो मुड़ी हुई हड्डियां मिली है, जिसकी वजह से ये बच्चा अविकसित है, इसकी ग्रोथ अच्छी तरह से नहीं हुई है, ये डिसेबल्ड है। अब इसे ट्विस्टेड बॉन्स क्यों मिली है विरासत में? इसने ऐसा क्यों कहा है पोएट ने? क्योंकि रिसाइटिंग, उसे देखने से कहीं ना कहीं ये लग रहा है, उसका शरीर ये बयां कर रहा है कि ए फादर्स नार्लेड डिसीज, नार्लेड का मीनिंग मैंने बच्चों लिखा है खतरनाक हड्डियों की बीमारी। तो उसके पिता को एक नार्लेड, हड्डियों की खतरनाक बीमारी थी, तो उसी बीमारी का अंश, यानी कि उसी बीमारी का अंश उसके बच्चे को मिला है। तो वो जो हमारा स्टंटेड, डिसेबल्ड, अविकसित सा, अनलकी, दुर्भाग्यशाली जो वारिस है, किस चीज का? ट्विस्टेड बॉन्स, मुड़ी हुई हड्डियों का। ये उसे कहां से मिली है? अपने पूर्वजों से, अपने परिवार से मिली है। हिज लेसन, अब वो क्या कर रहा है? अपने पाठ को दोहरा रहा है, पढ़ रहा है। कहां से? फ्रॉम हिज डेस्क, बैक, अपनी डेस्क से। आगे पॉइंट ने वर्णन किया है बच्चों एट बैक, यानी कि पिछले वाली बेंच पर। किसकी? ऑफ द डिम क्लास, डिम क्लास की। अब क्लास को डिम क्यों कहा है? क्योंकि जिस प्लेस पर ये लोग रहते हैं, ये बच्चे रहते हैं, वहां का वातावरण अंधकारपूर्ण है। सूर्य वहां कभी जाता ही नहीं, सूर्य की किरणें वहां कभी जाती ही नहीं है, तो वो प्लेस अंधकारपूर्ण है, वहां हर टाइम हर समय अंधकार ही रहता है। तो कक्षा में भी पर्याप्त प्रकाश की व्यवस्था नहीं है, तो वहां भी अंधकार है, हल्का हल्का सा प्रकाश है। तो इसीलिए से डिम क्लास का है। तो डिम क्लास की उस कक्षा की पिछली बेंच पर वन, एक अननोटेड, अननोटेड
स्वीट स्वीट सा एंड यंग, और यंग बालक बैठा हुआ, यंग लड़का बैठा हुआ। अननोटेड, अननोटेड मीन्स होता है जिस पर किसी का ध्यान नहीं गया, जिस पर किसी का ध्यान नहीं गया। एक ऐसा स्वीट सा यंग लड़का पिछली बेंच पर बैठा हुआ है। पोएट की निगाह उस पर गई, पोएट की नजर उस पर पड़ी। पोएट उस बालक का कैसे वर्णन करते हैं? पोएट कहते हैं कि हिज आईज, उसकी जो आंखें हैं, लिव इन अ ड्रीम, उनमें एक स्वप्न है, उसकी आंखें सपना देख रही है। किस चीज का? ऑफ स्क्विरल्स गेम, गिलहरी के गेम का। वो गिलहरी का गेम कैसा है बच्चों? वो ड्रीम में ये देख पा रहा है कि जैसे एक गार्डन में कोई स्वतंत्र गिलहरी स्वतंत्र रूप से खेल रही है, क्रीड़ा कर रही है, और दौड़कर वापस इन ट्री रूम, ट्री रूम का मतलब है पेड़ मर, जो पेड़ के अंदर जो खोखला प्लेस होता है, वो दौड़कर उसमें चली जाती है और फिर वापस आती है, फिर गार्डन में खेलती है। तो वो स्वतंत्र है। तो उसी स्वतंत्र गिलहरी की तरह ये बालक ड्रीम देख रहा है, सपना देख रहा है कि मैं भी शायद ऐसे ही स्वतंत्र होकर ऐसे ही खेल पाऊं। और जिस दुनिया की ये बालक कल्पना कर रहा है, अदर, वो दुनिया अदर दूसरी है। किस दुनिया से? देन दिस, इस दुनिया से जिस दुनिया में वो बालक रह रहा है। और वो दुनिया कौन सी है? उस झोपड़ी वाले, उस झुग्गी वाले प्लेस की अंधकारपूर्ण दुनिया से दूसरी दुनिया की कल्पना कर रहा है। तो उम्मीद करता हूं बच्चों कि पहले स्टेंजा का अर्थ क्लियर हो चुका होगा और आप समझ पा रहे होंगे। तो मेरे बच्चों सेकंड स्टेंजा की ओर बढ़ते हैं और वर्ड टू वर्ड समझने की कोशिश करते हैं। तो चलिए बच्चों, अब पोएट कह रहे हैं ऑन सोर क्रीम वाल्स, ऑन सोर क्रीम वाल्स। अब पोएट ने वाल्स को सोर क्रीम क्यों कहा? जैसे क्रीम सड़ने के बाद, खट्टी होने के बाद पीली पीली पड़ जाती है, तो दीवारों का रंग उसी तरीके से हो गया है। दीवारें बदसूरत लग रही है, जर्जर हो गई है, कमजोर हो गई है। और डोनेशंस, तो डोनेशंस क्यों किया? डोनेशंस वर्ड क्यों यूज किया? अब पोएट डोनेशन वर्ड से ये कहना चाहते हैं कि डोनेशंस के रूप में जो वस्तुएं, जो चीजें इस कक्षा को मिली हुई है, लोगों द्वारा डोनेशंस में जो चीजें, जो वस्तुएं इस क्लास को, इस स्कूल को दी गई है, वो सारी वस्तुएं ऑन सोर क्रीम वॉल्स पर चिपकाई गई है, मीन्स लटकाई गई है। और उन वस्तुओं में क्या क्या है मेरे बच्चों? शेक्सपियर्स हेड, शेक्सपियर्स हेड का मतलब है कि शेक्सपियर की एक पिक्चर, एक तस्वीर दीवार पर लटकाई गई है। दूसरा क्या है? क्लाउडलेस, बादलों से रहित, एट डान, एट डान सुबह का दृश्य, सूर्य उदय का समय। एक पिक्चर में सूर्य उदय का समय दिखाया गया है और उस तस्वीर में जो आकाश दिखाया गया, क्लाउडलेस, बादलों से रहित, बिल्कुल साफ स्वच्छ दिखाया गया है। और क्या दिखाया गया है? और दीवारों पर क्या क्या लगा हुआ है? सिविलाइज्ड, सभ्य लोगों की एक दुनिया, और उस दुनिया की डोम, गुंबदे जो है, राइडिंग, वो फैली हुई है ऑल सिटीज, सारे शहर में। ऐसी ऐसी तस्वीरें दीवारों पर लगाई गई है। आगे क्या है? पोएट कह रहे हैं कि बैलेड, बेल्ट फ्लावरी टायरोलीज वैली। ये जो टायरोलीज वैली है, ये ऑस्ट्रेलिया के अंदर पाई जाती है। और ये टायरोलीज जो वैली है, इसकी सुंदरता, इसकी सुंदरता यहां पाए जाने वाले फ्लावर्स दर्शा रहे हैं। और इसी घाटियों में बैलेड यानी कि हैविंग बेल्स, यहां घंटियों को भी चित्रित किया गया है। तो टायरोलीज वैली की जो सुंदरता है, इसमें चित्रित की गई घंटियों का चित्र और दर्शाए गए सुंदर सुंदर पुष्प बढ़ा रहे हैं। तो इस तरह के चित्र दीवारों पर लगाए गए हैं। आगे पॉइंट क्या कह रहे हैं कि ओपन हैंडेड मैप, यानी कि खुले हाथों से बनाया गया एक मानचित्र क्या कर रहा है? अवार्डिंग, वो बता रहा है द वर्ल्ड, उस दुनिया को, इट्स वर्ल्ड, जो इसी की अपनी दुनिया है। भाई चित्र में, यानी कि मानचित्र के अंदर जो दुनिया दिखाई गई है, तो मानचित्र तो उसी दुनिया की तरफ इशारा करेगा। तो मानचित्र अपनी ही दुनिया को दर्शा रहा है। एंड यट, लेकिन पोएट क्या कह रहे हैं? लेकिन फॉर दीज चिल्ड्रन, इन बच्चों के लिए, इन बच्चों के लिए शेक्सपियर के चित्र का, क्लाउडलेस एट डॉन इस चित्र का, सिविलाइज्ड डोम राइडिंग ऑल सिटीज इस चित्र का, बैल्ड फ्लावरी और टायरोलीज वैली इस चित्र का, ओपन हैंडेड मैप अवॉर्डिंग द वर्ल्ड इट्स वर्ल्ड, इन सभी चित्रों का कोई मूल्य नहीं है, कोई लाभ नहीं है,
क्योंकि फॉर दी चिल्ड्रन, इन बच्चों के लिए, दीज विंडोज, ये खिड़कियां, कौन सी खिड़कियां, जिन खिड़कियों से ये बाहर झांक पाते हैं और झांक के क्या देखते हैं, वही स्लम, वही झोपड़ियां, वही स्लम की तंग गलियां, वही तंग गलियां। तो पोएट ये कहना चाहते हैं कि वो जो खिड़कियों से देख पाते हैं, वो तंग गलियां, वो स्लम, वो झोपड़ी झुग्गियां, वही देयर वर्ल्ड, इनकी दुनिया है। नॉट दिस मैप, इस मैप पर दिखाई गई दुनिया इनकी दुनिया नहीं है। क्यों इन्हें पता है? क्योंकि हम तो यही जन्म लेते हैं और यही मर जाते हैं। ये जो दीवारों पर दिखाया गया है ये हमारे लिए नहीं है। कौन सी दुनिया? वेयर, कौन से प्लेस पर अपनी दुनिया की बात करते हैं? ये उस प्लेस पर वेयर जहां ऑल देयर फ्यूचर, इनका सारा का सारा फ्यूचर इज पेंटेड, रंग दिया गया है मानो विद ए फॉग, एक धुंध से, एक कोहरे से। अब इस लाइन का अर्थ पोएट निकालना क्या चाहता है, कहना क्या चाहता है? पोएट ये बताना चाहते हैं कि इन झोपड़ी झुकी वाले प्लेसों पर इन बच्चों के फ्यूचर को यहां हर वक्त रहने वाले अंधकार ने ढक लिया है। इनका कोई फ्यूचर नहीं है बच्चों का, उस अंधकार ने इनके फ्यूचर को ढक लिया है। तो उम्मीद करता हूं बच्चों आप समझ पा रहे होंगे। तो चलिए मेरे बच्चों अगली लाइन की ओर बढ़ते हैं। अब पोएट क्या कह रहे हैं कि ए नैरो स्ट्रीट सील्ड, कि इनका जो जीवन है, नैरो स्ट्रीट, एक तंग गली में, सील्ड, बंद कर दिया गया है। इन बच्चों का जीवन एक तंग गली में बंद है। कहा? विद ए लेड स्काई, विद ए लीड स्काई। विद ए लीड स्काई का मतलब होता है बच्चों के भूरे रंग के आकाश के तले, जो धुंधला प्लेस है, कौन सा? झोपड़ी झुग्गियों वाला, जहां सूर्य पहुंचता ही नहीं, सूर्य की किरणें पहुंचती नहीं। तो उस भूरे रंग के आकाश के तले तंग गली में इन बच्चों की जो जिंदगी है, इनका जो फ्यूचर है, वो बंद होकर रह गया है। पोएट क्या कह रहे हैं कि फार फार फ्रॉम रिवर्स, फार फार, दूर, बहुत दूर, ये बच्चे बहुत दूर है, फ्रॉम रिवर्स, उस दुनिया से जिस दुनिया में नदियां देखने को मिलती है, केप्स, सुरंगे देखने को मिलती है, एंड स्टार्स ऑफ वर्ड्स, स्टार्स ऑफ वर्ड्स होता है सितारों की दुनिया, एक खुशियों की दुनिया, एक सितारों की दुनिया से, एक कैप्स, एक सुरंगों की दुनिया से, रिवर्स, एक नदियों की दुनिया से, ये बच्चे बहुत बहुत दूर है। तो उम्मीद करता हूं बच्चों कि आप समझ पा रहे होंगे। तो मेरे बच्चों मैं चाहता हूं कि आप पहले 2 स्टेंजा की प्रिपरेशन अच्छे से कर लें। मैं नेक्स्ट वीडियो में 2 स्टेंजा की वीडियो और बनाऊंगा ताकि आपको समझने में कोई परेशानी ना हो। तो उम्मीद करता हूं मेरे बच्चों कि ये 2 स्टेंजा जो एक्सप्लेन किए गए हैं अच्छी तरह से आप सबको समझ आएंगे। थैंक यू।